महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को कोरोना ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना पीड़ित शख्स के संपर्क में आने के बाद हुए थे क्वारंटीन। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस का बना रिकॉर्ड सामने आए। 778 नए केस। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 6427। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। अभी तक 289 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना ग्राफ 4000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 478 नए मामले। मुंबई में 8 और लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 214 हुई। धारावी के बाद मुंबई का भाईकला इलाका बना दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। पिछले 4 दिनों से 150 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। मुंबई के सायन अस्पताल में 2 और नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अब तक 19 नर्स कोरोना की चपेट में। पुणे में 1000 के करीब पहुंचा कोरोना मीटर। 104 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कुल केस की संख्या हुई 985। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 34 लोगों की मौत। अब तक कुल मरने वालों की संख्या हुई 686। देश में कोरोना की 4325 मरीज ठीक हुए। 20% तक पहुंचा रिकवरी रेट। देश के 78 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। मरीजों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के संकेत नहीं। सरकार ने कहा भारत में कोरोना बेकाबू नहीं। लॉकडाउन और अच्छी रणनीति की वजह से कोरोना का प्रतिशत नहीं बढ़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना का मीटर 128 बढ़ा। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 2376। एक दिन में 84 मरीजों को छुट्टी भी मिली। दिल्ली में कोरोना से 2 और लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा 50 तक पहुंचा। सीएम केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के डाइटिशियन को कोरोना के बाद 56 लोगों को किया गया क्वारंटीन। एलएनजेपी अस्पताल के किचन को फिलहाल बंद किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में कोरोना के 46 मामले आए सामने। 14 अप्रैल से ही सील की थी पूरी गली। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हकीम जी वाली गली सील की गई। विदेश से था परिवार का एक सदस्य। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की करीबी और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की सहयोगी सुनीता चौहान को कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली सरकार ने उनके निवास के इलाके को नहीं घोषित किया हॉटस्पॉट। दिल्ली में अब तक 92 इलाके सील किए गए। लाडोसराय के 2 इलाके भी कोरोना हॉटस्पॉट। गुजरात में कोरोना के 217 नए केस। कुल आंकड़ा 2624 तक पहुंचा। 9 और लोगों की मौत हुई। गुजरात के 217 नए केस में केवल अहमदाबाद के 115 नए मरीज। जिले में कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 1652। एक दिन में 7 मौत। वडोदरा में एक साथ 45 लोग कोरोना से रिकवर हुए। सभी ठीक हुए मरीज ने प्लाज्मा डोनेट करने पर रजामंदी जताई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 184 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 1771 हुई। राज्य में 5 और लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार। एक दिन में बढ़ गए 84 नए केस। कुल कंफर्म केस की संख्या 1029। यूपी में 61 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या हुई 1510। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। यूपी के मेरठ में कोरोना से चौथी मौत। मृतक के 2 बेटे भी कोरोना पॉजिटिव निकले। जिले में अब तक 86 लोग वायरस से संक्रमित। नोएडा में पिछले 24 घंटे में एक भी नया केस सामने नहीं आया। गाजियाबाद में 2 नए मामले। नोएडा में सिर्फ 49 एक्टिव मामले। प्रयागराज में प्रोफेसर समेत 30 लोगों को जेल से अस्थायी जेल में किया गया शिफ्ट। 16 विदेशियों समेत 29 जमाती को प्रोफेसर ने घर में दी थी शरण। यूपी के सहारनपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए। सभी का संबंध तबलीग की जमात से। यूपी में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 15 जिलों में कैंप करेंगे सीनियर ऑफिसर। मुख्यमंत्री योगी का आदेश। राजस्थान में कोरोना के 76 नए मामले। पॉजिटिव केस बढ़कर 1964 हुए। अभी तक 28 लोगों की मौत। राजस्थान का कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है जयपुर। 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 737 हुई। राजस्थान में नया कोरोना हॉटस्पॉट बना अजमेर। 79 नए पॉजिटिव केस। पूरा इलाका सील किया गया। चंडीगढ़ में 6 महीने की बच्ची की कोरोना से मृत्यु। पॉजिटिव आने के बाद पीजीआई अस्पताल में भर्ती था। बिहार में कोरोना के केस तेजी से बढ़ना जारी। 27 और लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल मरीजों की संख्या 170 हुई। बिहार में घर से बाहर निकलने वालों को मास्क पहनना जरूरी हुआ। नहीं पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ममता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल में तेज टकराव हुआ। ममता ने कहा मुझे जनता ने चुना। राज्यपाल नॉमिनेट होता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिया ममता को जवाब। कहा राज्य को निजी जागीर की तरह नहीं चलाया जा सकता। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 58 नए मामले सामने आए। टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 334 हुई। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़कर 270 हुए। 162 अभी तक रिकवर हुए। 105 का इलाज जारी। 24 मरीज विदेशी। केरल में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस बढ़कर 129 हुए। टोटल पॉजिटिव केस 447।
ऑर्डिनेंस के बाद भी नहीं थम रहा है डॉक्टर से बदसलूकी का मामला। दिल्ली एलएनजेपी के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने वीडियो जारी किया। एलएनजेपी के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का आरोप, कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने संक्रमण फैलने की धमकी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टर से बदसलूकी पर एलएनजेपी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मांगी रिपोर्ट, एक्शन लेने की बात कही। कोरोना मरीजों की शिकायत के बाद एलएनजेपी अस्पताल ने गाइडलाइंस जारी की। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए कोरोना वार्ड में 3 राउंड लगाना जरूरी हुआ। बेंगलुरु में एक आशा कार्यकर्ता से बदसलूकी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, नंदनी लेआउट इलाके का मामला। गुजरात के वडोदरा में सेना के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तीनों ने एक ही दिन एक एटीएम से निकाले थे पैसे। 28 लोग क्वारंटीन किए गए। दिल्ली पुलिस ने यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर मारा छापा। कांदीवली में पीपीई किट पहनकर पहुंची दिल्ली पुलिस, साद का नहीं मिला कोई सुराग। लॉकडाउन के बाद मेट्रो के लिए सीआईएसएफ का नया प्लान, पैसेंजर्स के लिए फेस मास्क, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी, फ्लू के लक्षण पर एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स की मदद के लिए लगाए गए रोबोट्स कोरोना मरीजों के इलाज में कर रहे हैं मदद। पीएम मोदी ने बीजेपी के कई पुराने कार्यकर्ताओं को फोन किया। माउंट आबू में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से पीएम ने बात की। कोरोना स्क्रीनिंग के लिए डीआरडीओ ने मोबाइल रिसर्च और टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। रोजाना 1000 कोरोना संदिग्ध की होगी स्क्रीनिंग। सूरत में एक नर्स के सोसाइटी में पहुंचने पर लोगों ने उसे जोरदार उसका स्वागत किया। कोरोना अस्पताल में लगातार 12 दिन काम करने के बाद घर लौटने पर यह सम्मान दिया गया। दिल्ली के हॉटस्पॉट सदर बाजार इलाके में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। पीपीई ड्रेस पहनकर किया गया छिड़काव। पटना में इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लंबी कतार नजर आई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। सोनिया के बयान पर सरकार का पलटवार, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कोरोना संकट में भी कांग्रेस बांटने वाली राजनीति कर रही है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रमजान का पवित्र महीना शुरू। भारत में अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं। शनिवार से लोग रखेंगे रोजा। लखनऊ, नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात। लोगों से रमजान के दौरान घरों में नमाज पढ़ने की अपील की। रमजान पर मुस्लिम सेलिब्रिटीज ने जारी की अपील। लोगों से लॉकडाउन की गाइडलाइंस मानने और घर में ही नमाज पढ़ने की बात कही। मुख्तार अब्बास नकवी की अपील, रमजान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे देश के मुस्लिम। लॉकडाउन के दौरान रमजान को देखते हुए कश्मीर प्रशासन ने की विशेष तैयारी। श्रीनगर में 50,000 गरीब परिवारों को बांटा जाएगा मुफ्त राशन। पाकिस्तान आतंकियों की तलाश करने वाला आईएसआई के सिस्टम के जरिए कोरोना के संदिग्धों का लगा रहा है पता। पीएम इमरान खान ने किया खुलासा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का इंसान पर ट्रायल शुरू। पहले चरण में 25,000 लोगों पर होगा परीक्षण। ब्रिटेन सरकार ने लोगों से आगे आने को कहा। ब्रिटेन कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ाएगा। एक दिन में फिर 616 लोगों ने तोड़ा दम। अब तक 18,700 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,176 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 50,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के बोस्टन में कोरोना को मात देने वाली नर्स का जोरदार स्वागत। पूरे स्टाफ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। पुलिस स्कॉट में पहुंचाया गया घर। ब्राजील के मानौस शहर से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। बहुत बड़े मैदान में सामूहिक कब्र की हो रही है तैयारी। ब्राजील में अभी तक हो चुकी है 3,000 लोगों की मौत। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जून 2021 तक नहीं बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश। सचिन तेंदुलकर ने कोरोना से हालात सामान्य होने के बाद ही खेल शुरू किए जाने का समर्थन किया। कहा खाली स्टेडियम में खेलने का कोई मजा नहीं। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े जाने की खबर को बताया अफवाह। कहा लॉकडाउन के बाद घर से बाहर नहीं निकला।